बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वीवर्स, मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो वीवर्स, आज की जो मेरी वीडियो है ये स्पेशली आप लोगों के लिए मैं बना रहा हूं। ज़रा गौर से इसको देख लीजिएगा। आप लोग कमेंट्स में सवाल करते हो, मुझसे पूछते हो और फिर कमेंट्स में आप कहते हो कि सर ये ऐसे नहीं ऐसे है, सर ये आप तरीका बताएं, सर आपने ये तो बताया नहीं कि करना कैसे है, तैयारी कैसे करनी है, सर तरीका बताएं। तो देखिए, वीडियो को जो मैं बना रहा होता हूँ उसको गौर से आप देखिएगा। असल में मेरा बुनियादी मकसद यही है, मैं तरीका ही आपको बता रहा हूँ। आप लोगों ने इसको गौर से देख लेना और समझ लेना कि मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे अल्फाज पे गौर करना है। मैं उस तरह की वीडियो नहीं बना रहा हूँ कि जी एक अखबार का एक ऐड लिया, वो अखबार का एक ऐड उसको लेके उसके ऊपर वीडियो बना दी, उसमें देखें नाजरीन ये इसमें ये है, इसमें इतनी उम्र है, इसमें फ़लाँ है, और जिसको लफ्ज़ों का तलफ़ुज़ तक नहीं पता, लफ्ज़ का मायने नहीं पता, लफ्ज़ को कहना नहीं आता, वो वीडियो बना रहा है और वो आपको बता रहा है और आप बड़े शौक़ से देख रहे हो और क्या बात है आपकी। मतलब इल्म, वो कह रहा है बार बार इल्म, उसको ये नहीं पता कि लफ्ज़ इल्म है और लफ्ज़ होता है, लफ्ज़ नहीं होता। मतलब इस तरह के चैनल आपको कुछ बता रहे हैं। और आजकल की नस्ल पे मैं हैरान हूँ कि आप लोगों को खुद, चूँकि आप खुद लोग मेहनत नहीं करते हो, चीज़ों की तरफ आते नहीं हो, तो फिर आपको खुद नहीं पता होता, तो इसलिए आप आसानी के साथ उनमें ट्रैप हो जाते हो और उनकी वीडियोज़ आप देखते रहते हो। एनी हो, जो कोई काम कर रहा है करे, हमें क्या उससे लेना देना। हमने तो अपना मकसद ये है हमारा, तो हमने तो आप लोगों को एजुकेट करना है, आपको बताना है कि आप ज़िंदगी में कामयाब कैसे हो सकते हो, सक्सेसफुल कैसे हो सकते हो और हर काम आप कर सकते हो और हर वक्त और हर कहीं और हर एज में कर सकते हो। याद रखिएगा, ये जो आप कहते हो ना कि जी मैं फ़लाँ हूँ, मैं बदकिस्मत हूँ, मेरा काम हो ही नहीं रहा, मुझसे होता नहीं है, मैं इतने जोगा नहीं हूँ, सिफारिश चल गई है, रिश्वत चल गई है, फ़लाँ हो गया, फ़लाँ हो गया, ये सब बकवास है, लेम एक्सक्यूज़ हैं। याद रखिएगा, मैं लफ्ज़ थोड़े से सख्त इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए बच्चे, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपके अंदर कुछ पोटेंशियल है, एनर्जी है, आप कुछ कर सकते हो, आपके अंदर कुछ करंट है, तो आपको सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकती, आप कामयाब हो सकते हो और दुनिया की कोई भी जॉब, कोई भी जगह पे आप सेट हो सकते हो, कोई भी जॉब ले सकते हो, कमीशन ले सकते हो, आर्मी में जा सकते हो, ऑफिसर बन सकते हो। तो आते हैं मौजू की तरफ। इससे पहले कि हम मौजू को छेड़ें मज़ीद, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन दबा के साथ वाला बेल का जो आइकन है ऑल जिस पे लिखा हुआ होता है उसको ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए मेरी हर वीडियो का। इसमें आप लोगों का फ़ायदा होता है, बेनिफिट होता है, मैं आपके लिए कुछ नई नई चीज़ें लाता रहता हूँ। तो व्यूअर्स, याद रखिए, ये सारी वीडियोज़ मेरी ज़िंदगी का तजुर्बा है, निचोड़ है, तो मैं ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली गुजर के आने के बाद से बता रहा हूँ। फिर आप में से अक्सर बच्चे सवाल करते हैं और मैं हंसता मुस्कुराता हूँ कि सर वो अगर इतना ही आसान होता तो आप खुद पहन लेते, यूनिफॉर्म क्या करते। तो बड़े बहुत सी यूनिफॉर्म्स पहनी है, बहुत कुछ करके यहाँ तक आए हैं। आप लोगों को अभी मेरी प्रोफाइल का मेरी पता नहीं है, अभी मेरी प्रोफाइल आपने देखी नहीं है, किसी वक्त शेयर करूँगा, किसी वक्त दिखाऊँगा। अच्छा नहीं लगता मैं अपनी प्रोफाइल आपके साथ शेयर करता रहूं और आपको बताता हूं कि मैं ये हूं, मैं ये हूं। मेरा मकसद क्या है, पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को, आने वाली नस्ल को, बच्चों को, नए बच्चों को एजुकेट करना, बताना, अपना तजुर्बा शेयर करना। तो देखिए, आज की जो मेरी वीडियो है वो है जी सब इंस्पेक्टर FIA में कैसे भर्ती होते हैं। तो इसमें जो एज क्राइटेरिया है, उसमें जो कद है, जो हाइट है, इसकी जो रनिंग है, जिसकी जो चेस्ट की मेजरमेंट है, वो सारी की सारी वही है, सेम जो ASI की है। लेकिन फिर भी मैं ये जो मेरे पीछे आपको स्क्रीन नज़र आ रही है ऊपर, इसके ऊपर मैं आपको शेयर कर दूंगा, उसको गौर से देख लीजिएगा। मेरा मकसद उस बहस में पढ़ना नहीं है, ये सारी चीज़ें, उसमें अलाउंस क्या होता है, यूनिफॉर्म क्या होती है, कैसे मिलती है चीज़ें, पोस्टिंग्स क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताने के लिए मैं पीछे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा लिंक, नीचे डिस्क्रिप्शन में, और पीछे मैं स्क्रीन के ऊपर भी आपको नज़र आ रहा होगा, जो मेरी LED आपको नज़र आ रही है ऊपर। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। आपने मेहनत करनी है, आपने चीज़ों को देखना है गौर से, और गौर से मेरी ये वीडियो देख लेनी है। मैं इसमें हर तरीका आपको बता रहा हूँ। याद रखिएगा व्यूअर्स, कोई पकी पकाई प्लेट में रख के आपके आगे पेश नहीं करेगा और ना आपने कभी ज़िंदगी में ऐसा करना है। याद रखिएगा, अपने जोरे बाजू पे। तो इकबाल कहते होते हैं, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। मतलब ये कि आपके अंदर है सारा कुछ, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है, कि तू क्या चाहता है। तो इसी को कुरान में अल्लाह ने यूं कहा कि लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, मैं इंसान को कुछ भी नहीं देता मगर जिसकी वो कोशिश कर लेता है, जिसकी वो सही कर लेता है। तो आप लोगों को वही मिलता है जिसकी आप कोशिश करते हो बच्चे। ये अल्लाह पाक कह रहा है, रब्बे कायनात कह रहा है, जिसने तख्लीक किया हुआ है, जिसने पैदा किया हुआ है।
तो आप कैसे कहते हो कि जी प्लेट पे रख के हमें दे दें, सर तैयार करके हमें दे दें, हमें बता दें जी हमने क्या करना है। और यार मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे रहा होता हूँ, लिंक पे जाके आप खुद चीज़ें एक्सप्लोर करो, खुद से देखो चीज़ों को, आपको पता चले दुनिया कहाँ बस रही है भाई। और नौजवान नस्ल हो, आप आने वाला कल हो, पाकिस्तान का फ्यूचर हो मेरे बेटे, आप लोग खुद रिसर्च करो, देखो चीज़ों को, एक्सप्लोर किया करो, मेहनत किया करो। और डेली आप लोगों ने जो मैं चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ, डेली आपने इनको पढ़ना है, लिखना है, देखना है, शौक से, कमिटमेंट से कि मैंने ये करना है और मैंने ये सारा कुछ करके एक बहुत बड़े ओहदे पे पहुंचना है, बहुत बड़ा ऑफिसर बनना है। ये चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए, डिवोशन, आपके अंदर कमिटमेंट होनी चाहिए, आपके अंदर इंस्पायर खुद से हो, आप इंस्पिरेशन खुद से लें कि मुझसे लोग इंस्पायर हों, मैंने ये सारा कुछ करना है। तो बेटा इस तरह से आपने काम करना है। तो सबसे पहला तरीका वही है, आप लोगों को मैं जो बताता होता हूँ हर वीडियो में, इसलिए बताता हूँ कि आप भूल जाते हो। अल्लाह ने कुरान में भी 700 कमो बेश 700 दफ़ा नमाज का जिक्र किया है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए ज़रूरी हैं कि इंसान भूल जाता है, इसीलिए खुदा ने कहा कि गवाह 2 बंदे रखो, अगर एक भूल जाए तो दूसरा उसको बता दे। तो औरतें भी इसीलिए 2 गवाह रखी गई हैं कि अगर एक भूल जाए तो दूसरी उसको बता दे। तो इसलिए आप लोगों को बार बार रिपीट करना ज़रूरी है। आपने सबसे पहले क्या करना है, गौर से सुन ले इस वीडियो में, आपने अपनी एकेडमिक्स के नोट्स बनाने हैं। इस्लामिक स्टडीज़, पाक स्टडीज़, हिस्ट्री, जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, इन सब के छोटे छोटे नोट्स बना लेने हैं। उनके जो फार्मूले होते हैं, जो कुलिये होते हैं, छोटे छोटे सवाल होते हैं, इन सब को आपने नोट कर लेना, लिख लेना है। इस्लामियात की मैं मिसाल देता हूँ आपको, सुलह हुदैबिया क्या है, मिसाक मदीना क्या है, उसके जो पॉइंट्स बने हुए हैं वो सारे पॉइंट्स। उसके बाद जंग बदर में क्या हुआ था, जो शराब जो है वो हराम कब करार दी गई, नमाज कब फ़र्ज़ की गई, ये सारी चीज़ें, हज्जतुल विदा, आखिरी खुतबा, सरकार की हिजरत और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन गज़वात में शिरकत की, शुहदा की तादाद, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी आपने नोट करनी है मेरे भाई। इसी तरह से आपने पाक स्टडीज़ में ये सारी चीज़ें नोट करनी है। अराउंड गोलमेज कॉन्फ्रेंस मुस्लिम लीग कब बनी, उसमें कौन से बानी रुकन थे, कायदे के 14 निकात क्या थे, गोलमेज कॉन्फ्रेंस क्या थी, शिमला एग्रीमेंट क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या था, और उसके बाद फिर इलेक्शन क्या थे 45 के, 47 में, 48 में क्या हुआ, ये सारी चीज़ें आपने नोट करनी है मेरे भाई। तो ये सारी चीज़ें बार बार आती हैं एग्ज़ाम्स में, और याद रखिए हर एग्ज़ाम का जो एकेडमिक्स होता है उसमें यही चीज़ें रिपीट होती हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप इनके नोट्स बना लें अलग अलग से, ताकि आप जो भी एग्ज़ाम आए उसमें इन नोट्स को एक दफ़ा अपनी मेमोरी फ्रेश करें, उसके बाद फिर उस एग्ज़ाम में बैठ जाएं और आप अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला कामयाब व कामरान हो जाओगे। तो बच्चे दूसरा मेरा जो पॉइंट होता है वो यही होता है कि आप लोगों को मैं बताता होता हूँ कि अखबार को, रेडियो को, टीवी को डेली आप पढ़ो। उसमें से डेट वाइज पेपर ले लो, क्लिप बोर्ड में गत्ते में पेपर लगा लो, ऊपर डेट लिखो, दिन लिखो, डेट वाइज आप चीज़ें नोट करते जाओ। दुनिया में क्या हो रहा है और पाकिस्तान में क्या हो रहा है, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपने डेट वाइज नोट करनी है, याद रखिए। तो जब आपका कोई ना कोई एग्ज़ाम आएगा, FIA में आता है, पुलिस में आता है, मिलिट्री में आता है, आप कहीं भी किसी भी पोस्ट के लिए आप जाते हो, अपेयर होते हो, तो ये सारे नोट्स आप एक दफ़ा रिवाइज कर लोगे, हर चीज़ आपके कलम में आ जाएगी, हर चीज़ आपके दिमाग में आ जाएगी, आपके कलम से निकली हुई है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप अपनी कलम से गुजारो, लिख लिख के प्रैक्टिस करो, मशक करो, बैठने की मशक करो, चेयर पे बैठो, बैठ के एक जगह एक्सप्लोर करो चीज़ों को, कम से कम 3-4 घंटे डेली आप पढ़ो एक जगह बैठ के, कमिटमेंट के साथ, डिवोशन के साथ। ये सारी चीज़ें आपकी नोट हो गई। उसके बाद फिर जिस डिपार्टमेंट के लिए आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो उसके बारे में 15 से 20% क्वेश्चन वो आते होते हैं। फ़र्ज़ किया आप FIA में जा रहे हो तो FIA के मुतल्लिक़ उसकी हायरार्की, उसके अफसरान, उसकी बिल्डिंग्स, उसके हेडक्वार्टर्स, उसके जोन्स कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम करते हैं, FIA एक्ट क्या है, उसके बाद इमिग्रेशन एक्ट क्या है, इन सारे एक्ट में कौन कौन से क्या क्या काम हो रहे हैं, FIA बुनियादी तौर पे किस एक्ट के तहत काम कर रहा है, आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे दूंगा, उन लिंक्स पे जाके क्लियर करें। FIA एक्ट लिखें, FIA इमिग्रेशन एक्ट लिखें, इमिग्रेशन लिखें, कुछ भी आप वो सामने हर चीज़ आ जाती है। फिर PDF फॉर्म में लिख के PDF फॉर्म लिखें, PDF में आपके सामने आ जाएगी, उसको खोलें, उसको पढ़ें, उन चीज़ों को नोट करें। तो ये सारी चीज़ें आपने खुद से एक्सप्लोर करनी है। 20% आपका क्वेश्चंस वो होते हैं।
तो मेरी इस वीडियो को गौर से आप देख लें, इनकी चीज़ें नोट कर लें। 3-4 पोर्शन मैंने बना दिए। सबसे पहले आपका एकेडमिक्स का पोर्शन मैंने बना दिया, उसके बाद फिर मैंने बना दिया आपका अखबार, रेडियो, टीवी, उसके बाद मैंने आपका सोशल मीडिया, गूगल, विकीपीडिया, इन सब पे आपने चीज़ें सर्च करनी है, नोट करनी है। और जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो उस पोस्ट के मुतल्लिक आपको पता होना चाहिए, उस डिपार्टमेंट के मुतल्लिक आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपने अलग अलग से नोट्स बनाने हैं, तैयार करने हैं। फिर आपने जाके अल्हम्दुलिल्लाह जब एग्ज़ाम में बैठोगे आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, इत्मीनान के साथ बैठोगे कि हाँ अब मुझे सब कुछ आता है, हाँ अब मैं कर लूँगा इंशाल्लाह ताला। तो फिर आप कामयाब कामरान भी होंगे और आप हंसते खेलते ये सारा कुछ कर जाओगे। जैसे मैं कहता होता हूँ कि आसान है, बहुत आसान है। सिर्फ आपने वो पेन लेनी है, जो पेन आपको होगी ये सारा कुछ करने में। एक जगह बैठना, कमिटमेंट के साथ, डिवोशन के साथ अपने काम छोड़ना, उसके बाद पूरी तवज्जो से काम करना, इस सारी सरदर्द को आपने लेना है। उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे, पेपर दोगे तो टॉप करोगे आप इंशाल्लाह ताला और सबसे ऊपर आओगे। तो बेटा कमिटमेंट के साथ बैठ के आपने पढ़ना है, आपने कमिटमेंट के साथ तैयारी करनी है, मेहनत करनी है। फिर कभी आप ज़िंदगी में ये नहीं कहोगे, मेरी बात याद रखना, कि जी सिफारिश चल गया जी, रिश्वत चल गया जी, फ़लाँ हो गया जी, फ़लाँ हो गया जी, तो पहले ही सिलेक्ट कर लिए होते हैं बंदे। ये सब लेम एक्सक्यूज़ होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हमने सारी ज़िंदगी ये चीज़ें खुद देखी हैं, कभी ऐसा नहीं होता। अगर आपके अंदर कुछ पोटेंशियल है, करंट है, तो आप ऑटोमेटिकली ले जाते हो और सबसे टॉप पे आ जाते हो। वो चीज़ें आप हासिल कर लेते हो ज़िंदगी में जो आपने हासिल करना होता है। तो आज की ये मेरी वीडियो स्पेशली इसीलिए थी। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, उन कमेंट्स में फिर मैं आपके साथ चीज़ें देखता हूँ जो आप कह रहे होते हो, और मैं आपकी मेंटल लेवल पर हंसता हूँ कि आप छोटे हो इंतहाई और फिर आप बातें ऐसे करते हो, ओ नहीं ऐसे हो गया तो सर ये क्या, ये ओ यार नहीं मेरे भाई, आपके अंदर है सारा कुछ। जब तक मेहनत नहीं करोगे, जब तक एक जगह बैठ के टिक के पढ़ोगे नहीं, आप कुछ नहीं कर सकोगे। फिर यही सारी उम्र लेम एक्सक्यूज़ ही करते रहोगे, मेरी किस्मत ही ख़राब थी, मेरी किस्मत ही बुरी है, मैं क्या करूँ, मैं बाहर चला जाऊँ, मैं फ़लाँ कर लूँ, मैं फ़लाँ कर लूँ, मैं नहीं जनाब एग्ज़ाम देता हूँ तो ये हो जाता है, मैं हूँ ही बदकिस्मत। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपने आप को चीट कर रहे होते हो। अपने घर वालों को क्या चीट करना है, आप अपने आप को चीट कर रहे होते हो सारी उम्र। तो याद रखिए, वक्त ज़ाया नहीं करना, वरना वक्त आपको ज़ाया कर देगा। ज़िंदगी एक ही दफ़ा मिलनी है। जिसने जो कुछ करना होता है 18 से 20, 22, 23 साल की उम्र में कर लेता है। दुनिया के बड़े बड़े फाते उठा के देख लीजिए, बड़े बड़े लोग उठा के देख लीजिए, साद बिन अबी वकास उठा के देख लीजिए, खालिद बिन वलीद उठा के देख लीजिए, मूसा बिन नसीर, बदर बिन मुगीरा, और ये सारे लोग वो हैं जो बहुत बड़े बड़े नाम थे। इकबाल ने कहा ना, आबा से अपने तुझको निस्बत हो नहीं सकती। मतलब आपके जो आबाओ अजदाद थे वो बहुत बड़े लोग थे, और छोटी छोटी उम्रों में मोहम्मद बिन कासिम को देख लें, 17 साल, 16 साल, 8 माह की उम्र में सालार बन के फ़ौज का बड़े सगीर तक आके फ़तह कर चुका था। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, आपके अंदर है, आप उस वही खून है आपका, और वही आपके आबाओ अजदाद थे, उसी नस्ल से हो आप सब लोग। तो आप ये सारे काम कर सकते हो। तो आप लोगों को ये काम करने होंगे। यू हैव टू डू इट। थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।